बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम प्लॉट एनालिसिस करेंगे द नाइटिंगेल इन द रूस की। और द नाइटिंगेल इन द रूस ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। तो इस वीडियो में आपको प्लॉट एनालिसिस के साथ साथ इसकी जो समरी है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप प्लॉट के जो एलिमेंट्स है यानी एक्सपोजिशन है, राइजिंग एक्शन है, क्लाइमैक्स है, फॉलिंग एक्शन है और डिनाउमेंट है यानी रिजोल्यूशन है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप पहले इस वीडियो को देखें ताकि आपको वो सब कुछ क्लियर हो जाए और फिर इसके बाद आप इस वीडियो को देखें ताकि सब कुछ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो प्लॉट्स के जो एलिमेंट्स है उसी के साथ साथ आपको उस वीडियो में जो प्रेटेक्स्ट पिरामिड है यानी प्लॉट डायग्राम है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलो अब अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं और द नाइटिंगेल इन द रोज बाय ऑस्कर वाइल्ड इसकी जो प्लॉट एनालिसिस है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है एक्सपोजिशन। तो एक्सपोजिशन में क्या होता है, बॉय वांट्स टू डांस विद द गर्ल यानी एक बॉय है, एक स्टूडेंट है जो कि एक गर्ल के साथ नाचना चाहता है, उस गर्ल के साथ डांस करना चाहता है। पर क्या होता है, गर्ल डिमांडेड फॉर रेड रोज और जो लड़की होती है वो उससे ये डिमांड करती है कि जब तक आप मेरे लिए रेड रोज़ नहीं लाओगी तब तक मैं आपके साथ नाचूंगी नहीं। यानी ये एक डिमांड करती है उस बॉय से। और नाइटिंगेल इज सेट फॉर द बॉयज़ लव, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो गर्ल होती है वो उससे रेड रोज़ की डिमांड करती है, तो नाइटिंगेल इसके बारे में बहुत परेशान होती है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोजिशन में होती है। अब राइजिंग एक्शन में क्या होता है, तो राइजिंग एक्शन में ये होता है कि द नाइटिंगेल टॉक अबाउट बॉयज़ लिप्स, हेयर्स एंड फेस। यानी नाइटिंगेल उस बॉय की जो हेयर्स है, लिप्स है और फेस है उसके बारे में बातें करते हैं और इन चीज़ों को दूसरी चीज़ों से कंपेयर करते हैं कि उसके लिप्स ऐसे है, हेयर्स उसके ऐसे है, फेस ऐसे है। और फिर शी वेंट टू डिफरेंट ट्रीज एंड आस्क फॉर अ रेड रोज। और फिर नाइटिंगेल जो है ना वो मुख्तलिफ ट्रीज़ के पास जाती है, येलो रोज़ वाले के पास जाती है, वाइट रोज़ वाले के पास जाती है, मुख्तलिफ ट्रीज़ के पास जाती है और सबसे कहती है कि हमें एक रेड रोज़ चाहिए। लेकिन बट ऑल ऑफ देम सेड दैट वी डोंट हैव, लेकिन सब इनकार कर देते हैं कि हमारे पास रेड रोज़ नहीं है, हमारे साथ वाइट वाला कहता है कि हमारे साथ वाइट रोज़ है। और जो येलो वाली होती है वो येलो का कहते हैं कि हमारे साथ येलो रोज़ है, वाइट रेड रोज़ हमारे साथ मौजूद नहीं है। यानी सब ट्रीज़ इनकार कर देते हैं और आखिर में वो फिर जो है ना येलो रोज़ वाले ट्री के पास आते हैं। तो ये सारी चीज़ें राइजिंग एक्शन में होती है। और फिर इस स्टोरी का क्लाइमैक्स है। तो क्लाइमैक्स में क्या होता है कि ट्री सेड टू द नाइटिंगेल, वो जो ट्री होती है वो नाइटिंगेल से कहती है, जैसा कि हमने पढ़ा कि वो आखिर में फिर उस वाइट रोज़ वाले ट्री के पास आता है। तो ट्री सेड टू द नाइटिंगेल, उस वाइट रोज़ वाला जो ट्री होता है वो नाइटिंगेल को कहती है कि दैट आई विल गिव यू अ रेड रोज़, मैं आपको एक रोज़ दूंगी लेकिन एक शर्त पे। और शर्त ये है कि आपने इस वाइट रोज़ को अपने खून से रंग करना है और आपने अपना दिल इस तान के अगेंस्ट रखना है और इस तान को अपने दिल में घुसने देना है। तो इसके ज़रिए आपका खून इस वाइट रोज़ के रगों तक जाएगी और ये रोज़ रेड हो जाएगा। अब आते हैं फॉलिंग एक्शन की तरफ। तो फॉलिंग एक्शन में क्या होता है, द नाइटिंगेल केप्ट हर हार्ट अगेंस्ट द तान, यानी उस तान के अगेंस्ट वो अपना अपना दिल रखता है। एंड दैट वाइट रोज बिकेम रेड, और वो जो वाइट रोज होता है सॉरी वो रेड हो जाती है। द बॉय सा द रेड रोज, और जब वो सुबह उठता है, जो बॉय होता है वो उठता है और अपनी खिड़की से नीचे देखता है तो वो अपने बाग में, अपने गार्डन में एक रेड रोज देखता है और जल्दी से नीचे आता है और उसको फ्लक करता है। अब रिजोल्यूशन में क्या होता है, तो रिजोल्यूशन को डिनाउमेंट भी कहा जाता है। और रिजोल्यूशन में ये होता है कि बॉय गिव द रेड रोज टू द गर्ल एंड गर्ल रिजेक्ट दैट रेड रोज। जो बॉय होता है वो उस रोज को, उस रेड रोज को एक लड़की, उस लड़की को देता है और वो जो लड़की होती है वो उसको रिजेक्ट करती है और उससे कहती है कि चैम्बरलेंस की जो नेफ्यू है उसने मेरे लिए ओपल्स लाए हुए हैं, पर्ल्स लाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लड़की होती है वो मटेरियलिस्ट होती है।
और द बॉय केम बैक एंड स्टार्ट द स्टडी। तो बॉय ऐसा करते हैं कि वो जब वो जो लड़की होती है उसको रिजेक्ट करते हैं, उस रेड रोज को रिजेक्ट कर देते हैं, उस लड़के को भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो बॉय उस रेड रोज को फेंक देते हैं और इसके ऊपर एक गाड़ी गुजर जाती है। और फिर जो बॉय होती है वो वापस आ जाता है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर देता है। तो ये थे जो कि आज हमने इस वीडियो में द नाइटिंगेल इन द रोज जो कि ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है, इसकी जो प्लॉट एनालिसिस है उसके बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और का भी पैदा हो जाए और कोई और भी इसके बारे में जान सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बहुत शुक्रिया।